जय हिंद साथियों। मैं शुभम कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो मैंने आपको भिन्नों का लघुत्तम व महत्तम ज्ञात करना सिखा दिया था। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दशमलव संख्याओं का लघुत्तम या महत्तम या फिर वह संख्याओं का जिनका की कुछ घात लगी हुई होती है उनका हम लघुत्तम या महत्तम किस प्रकार से जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। जैसे कि सर्वप्रथम यदि मैं आपको बताऊं कि दशमलव संख्याओं का हम लघुत्तम या महत्तम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, दशमलव संख्या का लघुत्तम या महत्तम, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि इसका एलसीएम और एचसीएफ हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब अगर आपको पता नहीं है तो लघुत्तम को हम एलसीएम और महत्तम को हम एचसीएफ कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 3.6, 2.4 या 7.2, इसका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो इसका हम एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यदि हमें या तो एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ, इसके लिए हमें इसको एक सरल संख्या में बदलना होगा। तो एक नियम होता है दोस्तों, दशमलव का नियम जिसे हम कहते हैं। दशमलव का नियम यह होता है कि जैसे कि मान लीजिए 2.8 लिखा है, अब इसको हमें एक नॉर्मल संख्या से सामान्य संख्या में बदलना है, तो इसको हम 28/10 भी लिख सकते हैं। दशमलव का नियम यह कहता है कि जितने अंकों के बाद दशमलव लगा होता है उतने जीरो हम एक के बाद उतने जीरो हम उसके बटे में लगा देते हैं, अर्थात उससे भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार से हम 2.8 को जैसे हम 28/10 लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार से हम 3.6 को 36/10 लिखेंगे और 2.4 को हम 24/10 लिखेंगे और 7.2 को हम 72/10 लिखेंगे। तो इस प्रकार से अब हमारे पास यही एक प्रकार से पूर्ण भिन्न हो जाती है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको भिन्नों का लघुत्तम व महत्तम निकालना बता चुका हूं, तो उसी प्रकार से हम इसका भी निकालेंगे। तो हमें यह ज्ञात होगा कि यदि हम एलसीएम निकालना चाहते हैं तो हम ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि इनमें से हमें एलसीएम निकालना है, तो हम पहले सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 72 है। अब हम यह देखते हैं कि इन दोनों के पहाड़े में 72 आता है कि नहीं। तो 36 दूना 72 होता है और 24 तिहाई 72 होता है। तो इस प्रकार से आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पर 36, 24 और 72 का एलसीएम यदि हम निकालेंगे तो 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर वाली अर्थात अंश की संख्याओं का एलसीएम हमने निकाला तो 72 ज्ञात हुआ। अब नीचे अर्थात जो हर में संख्या होती है उसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो 10, 10 और 10, यदि हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो इसका एचसीएफ 10 ही होगा। जैसे कि यदि कि मैं आपको गुणनखंड विधि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था और भाग विधि बताया था, तो किसी भी विधि से आप करेंगे इसका एचसीएफ जो होगा वो 10 ही होगा। तो इस प्रकार से हम जो देखते हैं तो 36/10, 24/10 और 72/10 का एलसीएम यहाँ पास आपको ध्यान रखना है। यहाँ पास हम इसका एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम निकालते हैं तो 72/10 आ जाता है। अब 72/10 को यदि हम इसको भिन्न से अलग करना चाहें और सामान्य रूप में लिखना चाहें तो इसको हम 7.2 लिखेंगे, क्योंकि यदि हम 28/10 को 2.8 से लिख सकते हैं तो 72/10 को 7.2 लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह किस प्रकार से होता है। इसके लिए हमें जैसे कि ये 72/10 का मतलब होता है 72/10, तो इसको हम 10 से भाग देंगे तो 10 सत्ते 70 हो जाता है और यहाँ पास हमें शेष 2 बचता है। तो अब चूंकि इस 10 जो है वो 2 से बड़ा है तो इसके लिए हम यहाँ पास दशमलव लगाकर इसमें 0 लगा देते हैं, तो 10 दूनी 20 हो जाता है। इस प्रकार से हमारे पास 7.2 हो जाता है 72/10 का। तो इसीलिए हम एक नियम इसको कह देते हैं कि यदि एक संख्या के बाद दशमलव लगा है तो उसके बट्टे में हम 10 लिख देते हैं। यदि बट्टे में 10 है तो उसमें हम ऊपर लिखी संख्या में एक जीरो यदि लिखा हुआ है नीचे एक के बाद, तो हम उसमें एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम देख चुके हैं कि 3.6, 2.4 और 7.2 का एलसीएम जो है 7.2 आया है। अब यदि हम एचसीएफ देखना चाहें तो एचसीएफ के लिए भी हम यही करते हैं। सर्वप्रथम हम इसे भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। अब इसके बाद अर्थात हम यहाँ से दशमलव हटाना चाहते हैं, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि यहाँ से दशमलव हट जाए। तो इसके लिए मात्र एक ही तरीका होता है कि इसके बटे में 10 लिख दें, अर्थात उतने जीरो उसके बटे में उतने जीरो लगा दें एक के बाद जितने की ऊपर में जितने संख्याओं के बाद दशमलव हो।
तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। अब जैसे कि यदि मैं आपको HCF निकालना बताऊं, तो HCF निकालने के लिए मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अंश की संख्याओं का हम HCF निकालते हैं और हर की संख्याओं का हम LCM निकालते हैं। तो 36, 24 और 72, इसका यदि हम HCF निकालें तो इसके लिए यदि हम कॉमन वाला कोई शब्द देखें, तो जैसे कि हमारे पास 36 है, 24 है और 72 है। सॉरी दोस्तों। तो अब इसमें से हम यह देखते हैं कि इन तीनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसी संख्या 12 एक ऐसी संख्या है जिसको कि हम इन तीनों से कॉमन ले सकते हैं। तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा और 12 छंग 72 हो जाएगा। अब इन तीनों में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो हम कॉमन ले सकते हैं, अर्थात यहाँ पास जो हमारा कॉमन आता है वही हमारा HCF होता है। तो इस प्रकार से इन सभी का HCF 12 हो जाएगा। और यदि हम 10, 10 और 10 का हम LCM निकालें तो तीनों 10, यहाँ पास तीनों संख्याएं समान है, तो इस प्रकार से 10 का LCM 10 ही होगा। तो इस प्रकार से यदि हम इसको उसी रूप में लिखें तो यह 1.2 हो जाएगा, अर्थात यदि हम HCF देखें तो 1.2 हो जाता है इन तीनों संख्याओं का। तो इस प्रकार से यदि हम इसका देखना चाहें तो इन तीनों संख्याओं का LCM और HCF क्या निकलता है, तो तीनों संख्याओं का LCM हमने ज्ञात किया था। तीनों संख्याओं का LCM 7.2 हो जाता है। और तीनों संख्याओं का यदि आप HCF देखें तो तीनों संख्याओं का HCF 1.2 आता है। तो इस प्रकार से आप दशमलव वाली संख्याओं का LCM और HCF निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि सर्वप्रथम हमें दशमलव में दी हुई संख्याओं को सरल संख्याओं में बदल लेना है, अर्थात उसमें से हमें दशमलव हटा देना है। उसके बाद वह एक भिन्न के रूप में हो जाती हैं, तो उसमें हमें भिन्न वाला नियम लागू कर देना है। और यह जिस प्रकार से हम भिन्नों का लघुत्तम व महत्तम निकालते थे, उसी प्रकार से हम इनका भी लघुत्तम व महत्तम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि कोई संख्या जिसमें की घात चढ़ी होती है, उसको बिना सरल रूप में बदले हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है जिसकी, जैसे कि 8 की घात 1 है, फिर यहाँ पास 8 की घात 2 है, 8 की घात 4 है, 8 की घात 3 है। तो इस प्रकार से इन चारों संख्याओं का हमें LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो हम देखेंगे कि इन संख्याओं का हम LCM और HCF किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो हमें यह ध्यान देना है कि यहाँ पास जो बेस है, अर्थात जो मेन संख्या है, वो समान है। जैसे कि यहाँ पास इन चारों संख्याओं में 8 है, लेकिन यहाँ पास जो इनकी घात है वो असमान है, अर्थात यदि हम इनको करना चाहें तो सर्वप्रथम हम इनको सरल रूप में तोड़ेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो हमें उस प्रकार से नहीं याद करना है, हमको इसको यह ज्ञात करना है कि जब हमारे पास आधार अर्थात मेन संख्या जो है वो समान हो, जैसे कि इसमें 8 है और पावर कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं होता है। तो जब आधार समान होता है तो LCM निकालने के लिए हम उस संख्या को इसका LCM मानते हैं जिसमें की घात सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पास यदि आप देखें तो 8 की पावर 4 इनका LCM हो जाएगा, क्योंकि 8 इन सभी में समान है और यहाँ पास घात 4 जो है सभी में सबसे बड़ी है। तो इस प्रकार से LCM इनका 8 की घात 4 हो जाएगा। और यदि आप HCF निकालना चाहें तो इनका HCF ऐसी संख्या हो जाएगी जिसकी घात सबसे कम हो। HCF इन सभी का 8 की घात 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप LCM और HCF को रिलेट करके अर्थात उन दोनों में संबंध निकाल के इनको पढ़ सकते हैं, और इस प्रकार से आपको जल्दी से जल्दी ज्ञात हो जाएगा कि हम इनका LCM और HCF किस प्रकार से निकालते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि यहाँ पास हमारे पास माइनस लगा होता तो हम क्या करते। इस प्रकार के प्रश्न व्यापम में खास करके पूछे जाते हैं। तो यदि आप व्यापम की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पास हमें माइनस लगा है, तो इसमें भी हम वही करेंगे। LCM में हम ऐसी संख्या को चुनेंगे जो कि जिसमें घात सबसे ज़्यादा बड़ी हो और HCF में घात सबसे छोटी होनी चाहिए। तो यदि मैं आपको बताऊं
और कि -1 और -2 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि -1 जो है वो बड़ी संख्या है अपेक्षाकृत -2 के, क्योंकि यहाँ पास माइनस लगा हुआ है। तो इस प्रकार से यदि हम एलसीएम ज्ञात करें तो 2, 4 और 3 इन सभी में माइनस लगा हुआ है और 1 इसमें भी माइनस लगा हुआ है। तो चूंकि यह माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पास हमारा एलसीएम जो होगा 8 की घात -1 हो जाएगा। और यहाँ पास यदि इनका एचसीएफ पूछे तो इसमें सबसे बड़ी यदि 8 की घात -1 है तो सबसे छोटी स्वाभाविक बात है कि 8 की घात -4 होगी। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम और एचसीएफ आप ज्ञात कर सकते हैं। इसका एलसीएम 8 की घात 1 और इसका एचसीएफ 8 की घात -4 हो जाता है। तो आप इस प्रकार से उन संख्याओं का भी हल निकाल सकते हैं जिसमें कि आपको घात लगी हुई होती है। तो इस प्रकार से अब इसको आप सरल कर सकते हैं, जैसे कि यदि आप पेपर में देखेंगे तो या तो इसी प्रकार से लिखा हो सकता है या फिर इसका सरल रूप भी दिया हो सकता है, जिसको आप 8 गुणे 8 गुणे 8 इस प्रकार से 4 बार कर सकते हैं। तो आपको यदि याद होगा तो 8 का क्यूब 512 होता है और 512 में हम 8 का गुणा करते हैं तो 12 अट्ठे 96 हो जाता है और 5 अट्ठे 40 हो जाता है। तो 40 96 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं, तो यहाँ पास चूंकि इसका माइनस में है तो जिसको जब हम इसको बटे में ले जाते हैं तो यह प्लस का संग हो जाता है जो कि घात लगी होती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 1/4096 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ 1/4096 और इसका एलसीएम 8 की घात -1 हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पास 8 की घात -4 है, इसको हम बटे में लिखते हैं तो प्लस में हो जाता है। तो ये एक नियम होते हैं दोस्तों गणित के, जो काफ़ी छोटे छोटे नियम होते हैं जो कि हमको ज्ञात होने चाहिए। अगर आपको गणित अच्छे से सीखनी है, आप चाहते हैं कि आप किसी भी पेपर में बहुत जल्दी से जल्दी कोई गणित कर लें, कोई गणित का सवाल कर लें, तो आपको यह छोटे छोटे नियम ज्ञात होना चाहिए। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये किस कौन कौन से नियम हमको ज्ञात होने चाहिए, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं परंतु वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए यदि कोई संख्या ऐसी है जो कि समान नहीं है, जैसे कि 6 की पावर 2 हो गई और 3 की पावर 4 हो गई। अब हमें इसमें से इस प्रकार की संख्याओं में हम एलसीएम कैसे निकालें, एचसीएफ कैसे निकालें, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि इसमें से कौन कौन सी संख्या जो है कॉमन आ सकती है। तो यदि आप 6 में देखें तो 6 को हम 2 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं। तो यदि हम 6 को 2 गुणे 3 में तोड़ें तो इसका इस प्रकार से हो जाएगा 2 गुणे 3 की पावर 2। तो इसका हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 और यहाँ पास 3 की पावर 4 है तो ये 3 की पावर 4 ही रह जाएगा। तो इसको हम 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब इसमें हम सबसे सर्वप्रथम वह संख्या लेंगे जो कि एक अकेली संख्या है जिसमें कि आधार अलग है। तो यहाँ पास 2 की पावर 2 का आधार अलग है। यहाँ पास हम एलसीएम निकाल रहे हैं दोस्तों। एलसीएम के लिए हम इसी प्रकार से करते हैं। इसमें आधार अलग जो है वो 2 वाला है, तो यहाँ पास हम 2 को अलग लिख लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पास देखेंगे कि इनमें से जो आधार समान है तो उनमें से ऐसी कौन संख्या है जिसका आधार सबसे ज़्यादा है, तो 3 की पावर 4 का आधार सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमें इन संख्याओं का भी ज्ञात कर लेना है एलसीएम। तो 2 गुणे 2 कर लेंगे, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कर लेंगे। इस प्रकार से आप इसको हल करके इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 27 ने 81 और 2 दूनी 4। तो यदि 81 में आप 4 का गुणा करते हैं तो 8 चौको 32 और 4 एकम 4 अर्थात 324 हो जाता है। तो इस प्रकार से 6 की पावर 2 और 3 की पावर 4 का एलसीएम 324 हो जाएगा। इस प्रकार में जिसमें कि कोई संख्या कॉमन आती हो उसमें हमें उसको बदल लेना है और यह देखना है कि उसमें से हमारे पास कौन सी संख्या कॉमन हो रही है। अब यदि हम एचसीएफ निकालना चाहें तो इसमें से हम इसको भी उसी प्रकार से तोड़ेंगे। तो 2 की पावर 2 हो जाएगी और 3 की पावर 2 हो जाएगी और यहाँ पास 3 की पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ पास हम 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4 देखते हैं। तो यहाँ पास अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में हो। तो ये तो 6 वाला हो गया और ये 3 वाला हो गया।
जैसे कि HCF की जब मैंने आपको परिभाषा बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि HCF ऐसी संख्या को चुनना है जो कि सभी में हो। तो यहाँ पास 3 की पावर 4 को यदि हम देखें तो इसको हम 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पास हम देखें 3 की पावर 2 यहाँ पास भी है और 3 की पावर 2 यहाँ पास भी है। तो HCF हमें ऐसी संख्या निकालना है जो कि सभी में हो। तो इस प्रकार से हमारा इस HCF जो है वो 3 की पावर 2 अर्थात 9 हो जाएगा। तो 6 की पावर 2 और 3 की पावर 4 का HCF 9 हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि मान लीजिए कोई संख्या कॉमन नहीं आती है, जैसे कि मान लीजिए 2 की पावर 3 है और यहाँ पास 5 की पावर 2 है। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ हम किस प्रकार से निकालेंगे? तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि कॉमन हो। तो एलसीएम निकालने के लिए इनका हम आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 आप करेंगे तो 8 होगा और 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 होगा। तो 25 अट्ठे 200 इनका एलसीएम हो जाएगा। और यदि आप एचसीएफ निकालना चाहें तो इसमें आपको ध्यान देना है कि यह दोनों अभाज्य संख्या अर्थात इनमें से कोई संख्या कॉमन नहीं निकल रही है। ये दोनों एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। तो इस तरह की संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद भी रख सकते हैं कि इस प्रकार की संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक ही होगा। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा कि दशमलव संख्याओं का लघुत्तम व महत्तम और घात वाली संख्याओं का लघुत्तम व महत्तम हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।